नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद महागठबंधन में शपथ लेने के बाद नए नए खुलासे हो रहे हैं। कोई किसी को रिकॉर्डिंग सुना रहा है तो कोई किसी पर हमलावर हो रहा है। इस बीच में बीजेपी की तरफ से 5 बार विधायक रही, पद्मश्री से अवार्ड भी रही एक महिला का मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। किस तरीके से नीतीश कुमार पर इल्जाम लगा रही हैं और जो आरोप लगा रही हैं वो बेहद ही चिंताजनक है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार भी जा सकती है अगर ये सही साबित हो जाते हैं तो। इसलिए इन सवाल जवाबों की तलाशी करें। इससे पहले मैं चाहता हूँ इसके बयान आपको दिखाएं। बयान दिखाने के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार फंसते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां संबित पात्रा अटैक करते नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी के कई नेता भी उन पर हमलावर होते नजर आ रही हैं। बीजेपी की विधायक महिला नेता है, वो किस तरीके से नीतीश कुमार को कह रही हैं कि कभी तो चीलम तो कभी आंख से जो है धुएं निकालते आते हैं नीतीश कुमार और संसद तक चले आते हैं। कैसे करते हैं, आइए देखिए क्या कुछ कह रही है। उनकरा नहीं के तो दूसरा पर का भरोसा। उनकर कान हम मेहरारू के जैसे औरत के एने के बात एने फुसकी, एने के बात एने फुसकी, उहे कान उहे बुद्धि नीतीश कुमार जी के का बतिएंगे। अरे नीतीश जी के तो आंख में धुआं, हाथ में चीलम, आंख में धुआं। चीलम पर बात करिए, चीलम पर चलेगा। नीतीश कुमार जी जब तक चीलम ना चढ़ाइए तौले वो विधानसभा में अंदर ना बैठिए। वो उनकर एक एक हीड़ के हाल हमनी के जानता नहीं कि नीतीश कुमार कहाँ हुआ। तुरंत उठिए भीतर विधानसभा से, अपना लॉबी में जाइए ऑफिस में, वहाँ गांजा मरी है और फिर आके बैठिए। तो वो गांजा पी के बात करेला नीतीश कुमार जी। उनकर चीलम हाथ में रहेला, उनकर चांदी का चीलम नीतीश कुमार जी के। उनकर हाल हम जानता नहीं। कौना कायदा, कौना विचार, कौना कर्म के आदमी बड़ा। नीतीश जी पर कोई विश्वास नहीं के, कोई वैल्यू नहीं के। आज हमने के धरना प्रदर्शन पर बैठल बानी, जनता के जनावत तनी, जनता के धन्यवाद देतानी कि जनता सही होके सही अपना विचार पर कि नीतीश जी के एक बाद में कैसे नीतीश जी आवत रन, कैसे नीतीश जी जात रन, ए पर ध्यान देवे के बाद फिर लालू जी के संगे आके फिर वह धंधा शुरू हो जाये। कोई बेटी आपने देखा इस वीडियो में और देखकर आप समझ गए होंगे कि दरअसल जो है किस तरीके से इल्जाम लग रहे हैं नीतीश कुमार पर। लगने भी थे क्योंकि इंडिया का साथ छोड़ दिया उन्होंने, इसलिए भी लगने थे क्योंकि बीजेपी का दामन छोड़ दिया उसने और महागठबंधन के साथ सरकार बना ली। लेकिन नीतीश कुमार कच्ची गोलियां तो खेले हैं नहीं। बिहार के हैं, बिहार वाले इतने हार मानने वाले कहाँ हैं। एक बिहारी 100 पे भारी कहावत तो आपने सुना ही होगा। नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होने के बाद वो तमाम कच्चा चिट्ठा बीजेपी का खोल रहे हैं जो शायद ही किसी को पता हो। नीतीश कुमार कॉल रिकॉर्डिंग से लेकर बीजेपी की मंशा क्या थी, उनके इरादे क्या थे, उन तमाम चीजों का वो एक बयान दे रहे हैं। इसलिए हम बताएं, आप बेहतर होगा कि नीतीश कुमार किस तरीके से शपथ लेने के बाद कैसे हमलावर हो रहे हैं और बिहार की जनता से क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के बारे में, और 2024 में उनका खेल भी खत्म होने वाला है, क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनिए नीतीश कुमार को। क्या नीतीश जी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी रहेगी 24 में आपकी? मेरी कोई दावेदारी नहीं है, ये सब छोड़ दीजिए। हमारी किसी चीज की दावेदारी नहीं है और हमने जो भी निर्णय लिया है अपने पार्टी के साथियों का सबके मन में ये बात, विपक्ष की राजनीति को मजबूत करेंगे पूरे देश में ताकि पुराना जनता पार्टी एक रहे। तो क्या आप चाहेंगे कि सारे विपक्षी आगे सब कुछ करेंगे? आप सब दलों को एक करेंगे? आप तो जानते हैं पहले आपने एक बार प्रयास किया था, एक बार किया था। हाँ। लेकिन आगे भी जरूर हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके अब पूरा का पूरा मजबूत हो और सब लोग आगे का सब कुछ करें। अब तो आने वाला है ना भाई। देखिए, जिनको 14 में मिला अब 24 है ना फिर, तो इसलिए सब लोग एकजुट हो जाए। नीतीश जी आप क्या पूरे ताकि 14 देश पूरे देश में आप 14 नहीं करे 14 वाले को 24 के आगे कुछ कामयाबी होगी। देश में घूमेंगे तो होगा, करेंगे। इस गठबंधन के टूट के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? इस गठबंधन के टूट के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? वो है ही
हमारे पार्टी के सब लोगों से पूछिए, जो अप्रोच था जिनके साथ थे, उनके साथ जो अप्रोच था, आप सोच न लीजिए भाई, 3 में 2 अलगे न हो गए। तो जो उनका व्यवहार और जो कुछ भी चुनाव में जो अप्रोच था, अपने दल के सब लोगों को ये फीलिंग है कि ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। हम लोगों के लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनकी तरफ से जेडीयू को हराने ही की सब बात हो गई। सबसे पूछिए, हम तो तब तक कुछ नहीं, हम तो चाहते भी नहीं थे बनना, लेकिन हमको लोगों के मान लिया। लेकिन अब जो पार्टी के सब लोगों से बात होती रही है, सबके मन में था नहीं, तब फिर हम लोग चले गए अपना पुरानी जगह पर। अब ठीक है। सर, वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? क्या वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? मोदी जी के बीजेपी में क्या अंतर है? साहब, आप बोल रहे हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उस समय जो हम सब लोग गए जौहर साहब के नेतृत्व में, और कितना प्रेम करते थे और कितना मैंने मानते थे, वो हम कभी भूल सकते हैं? उस समय की बात देखिए, उस समय की बात ही दूसरी है और बाद में जो कुछ भी हुआ है, मैं सबका आप समझ लीजिए, उस समय जो उन्होंने श्रद्धेय अटल जी का और उस समय के सब लोगों का जो प्रेम था, उस चीज को हम कभी भूल सकते कितना अच्छा था। लेकिन बाद में फिर सुन तो लीजिए, अब बाद में फिर गए और इसके बाद जो कुछ भी होता रहा, तो हमारे दल के लोगों को कुछ नहीं। एक आदमी को हम जिम्मा दे दिए और फिर उसी आदमी के बारे में सबसे पूछिए पार्टी के तरफ रहने के बजाय कहीं और दिमाग चले। मोदी जी क्या ना, हमको देखिए, हमको किन्हीं पर कुछ नहीं कहना है। सर, जो कुछ भी करना, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, आपके कार्यकर्ता लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना नरेंद्र मोदी जी को रोकेंगे 24 में। तो आपने देखा और समझा कि किस तरीके से ये बयानों का दौर और इल्जामों का दौर कितना खतरनाक इस वक्त साबित हो रहा है। इससे साफ जाहिर है कि नीतीश कुमार के लिए चुनौतियां हो ना हो, बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ गई है। अब देखना यही होगा कि वाकई में इल्जामों के बीच में कौन सही है कौन गलत है, ये कैसे साबित होगा। देखना यह भी होगा कि कॉल रिकॉर्डिंग की धमकी के नाम पर क्या वाकई में कार्रवाई भी होगी। जिस तरीके से नीतीश कुमार पर हमलावर हो रहे हैं, क्या कोई फर्क पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखते हैं कि आगे बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज। नमस्कार।